हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हम अपनी एज से ज़्यादा बड़े क्यों लगते हैं। आपने अपने इर्द-गिर्द काफ़ी ऐसे लोगों को नोट किया होगा जिनकी जिनकी मेंटल एज काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वज़ह से हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ और पेल सा चेहरा हमारा नज़र आता है। इसकी रूट काउज़ क्या होती है? जब हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्ज़र्व करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, लोगों की टोन को, उनके एक्सप्रेशन को, जब हम चीज़ें डीपली जाके सोचना शुरू कर देते हैं, छोटी-छोटी बातों को कुछ ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं, तब ये जो सिलसिला होता है, ये शुरू होता है। एक आम बंदा जो होता है वो लोगों की बातें, उनका बिहेवियर, उनकी टोन इतना डीपली जाके नहीं सोचता जितना एक ओवर थिंकर जाके सोचता है। ओवर थिंकिंग अगर देखी जाए किसी हद तक ठीक भी हो सकती है। लाइक जो ओवर थिंकर होता है वो अ, जो उनको वाइब्स आ जाती हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो गलत होने वाली है, और वैसा हो भी जाता है कभी-कभी। लेकिन ये एक तरफ से गलत भी हो जाता है, क्योंकि बात बहुत सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो हम अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से उनको हम नेगेटिव तरफ तरफ में ले जाते हैं और ट्राई करने की कोशिश नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखा जाए, हमें पता है एक चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो सोचते रहेंगे, तो हम ट्राई करना भी छोड़ देंगे, हम ट्राई करेंगे ही नहीं कि भाई इसका रिज़ल्ट गलत आएगा या बुरा आएगा, इसकी वज़ह से हम ट्राई करना भी छोड़ देते हैं। ये हमारी होती है नेगेटिव ओवरथिंकिंग। और पॉज़िटिव ओवरथिंकिंग ये होती है कि हम उस चीज़ के बारे में पॉज़िटिव सोचना शुरू कर देते हैं। जब हम पॉज़िटिव सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पॉज़िटिविटी हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और जिस जो चीज़ में भी हम उस चीज़ के पहले कैपेबल नहीं होते, लेकिन हम अपनी पॉज़िटिव थिंकिंग की वज़ह से वो कर जाते हैं। ये होती है हमारे पास गुड ओवरथिंकिंग। जब नेगेटिव ओवरथिंकिंग आपके दिमाग पर हावी होना शुरू हो जाती है, तब जो है वो सारी गड़बड़ शुरू होती है। बेसिकली हमारा जो माइंड होता है वो हमारी पूरी बॉडी को चला रहा होता है। अगर माइंड ही हमारा पीसफुल नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा, तो हमारी बॉडी में साइंस आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कॉन्स्टेंटली डिप्रेशन या ट्रॉमा में रहता है तो उसको डायमेंशिया शुरू हो जाता है, विच इज़ फॉरगेटफुलनेस। आप छोटी छोटी बातें जो है वो भूलना शुरू कर देते हैं। ये ओवर थिंकिंग के इम्पैक्ट्स होते हैं कि ओवर थिंकिंग हो गया, डिप्रेशन वगैरह। ये बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी फिजिकल हेल्थ पे किस तरह इम्पैक्ट करती है। आपकी जिस तरह आपकी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमने रूट कॉज की बात कर ली कि हमारी जो सोचों का सफ़र है वो शुरू होता है ओवर थिंकिंग से। अब हम देख लेते हैं कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इसके हम इम्पैक्ट्स देख लेते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव ओवर थिंकिंग, और नेगेटिव इसका इम्पैक्ट है हमारे पास कि आप अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली मैंने बताया कि फिजिकल आप बॉडी में आपके साइंस आना शुरू हो जाते हैं, तो वो इस तरह साइंस जो होते हैं वो शो होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अब हम देख लेते हैं कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जिस द मोमेंट यू सेंस कि आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर रहे हैं, आप उसी टाइम उसको रोक दें, नेगेटिव ओवर थिंकिंग को। क्योंकि जब कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग में जाती रहेगी, तो वो एक बुरा असर छोड़ेगी आपके माइंड पे। हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपकी ये चीज़ बढ़ रही है, आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लें, चीज़ों में इन्वॉल्व कर दें। आप अपना माइंड उस तरफ जाने ही ना दें। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं छोटी-छोटी चीज़ों से। इंसान की लाइफ में जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, इंसान जब उनसे डील करना शुरू कर देता है, तो उसको जो है वो अ, एक तो उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है, दूसरा इंसान को लाइफ को डील करना आता है, सिचुएशंस को डील करना आता है। आपकी जो नेगेटिव ओवर थिंकिंग है वो आपकी डिसीजन मेकिंग को भी
इम्पैक्ट करती है कि आप ओवर थिंकिंग की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरा हमारे पास ये आ जाता है कि आप अच्छा अपना परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि आप कैपेबल हैं, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आप उस टाइप का परफॉर्म नहीं कर पाते। अब हम ये देख लेते हैं कि ये आ कहाँ से रहा है। हमने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा हंस रहा है या ज़्यादा बोल रहा है या कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी बात कर रहा है, तो हम उसको उसी टाइम छिड़क देते हैं। हम उसी टाइम उसको स्टॉप कर देते हैं। उसकी कहीं न कहीं उस सख्ती की वजह से उसकी जो लड़कपन होता है, जो उसकी छोटी-छोटी नादानियाँ होती हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, और जब वो ख़त्म होती हैं तब आपका मैच्योरिटी का सफ़र जो है वो शुरू होना शुरू हो जाता है। अगर हम देखें तो आप किसी भी बच्चे को देख लीजिएगा, अगर आप उसको जिस एज से आप उसको झिड़कना शुरू करेंगे, उसी एज से उसका मैच्योरिटी का सफ़र जो होता है वो शुरू हो जाता है। आपका बच्चा एक्सप्रेस करना छोड़ देगा, खुशी, गमी, जैसे आप किसी को टॉय दे दें, तो किसी बच्चे को टॉय दे दें तो वो एक्सप्रेस करता है। लेकिन आप उसी टाइम उसको झिड़क दें कि आपने इस तरह नहीं हँसना मुँह उखाड़ के, आपने आराम से, या जिस तरह भी आपकी टोन बताती है कि आप जो है वो अ, अपना मैसेज किस वे में कन्वे कर रहे हैं बच्चे को। अगर आप प्यार से करेंगे तो वो समझेगा, अगर आप प्यार से नहीं करेंगे तो वो चीज़ उसमें बैठती रहेगी, उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठती रहेंगी, और एट द एंड वो चीज़ें एक्सप्रेस करना छोड़ देता है। बच्चे वो चीज़ें एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं, वो हरकतें, वो नादानियाँ, वो उनसे उनका बचपना छीना जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगते हैं। हमने देखा होगा, अगर कोई सिबलिंग्स हो, हम कहते हैं ये छोटा, ये बड़ा है, तो बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि आप बड़े लग रहे हैं, आप छोटे लग रहे हैं। तो मेबी समहाउ ये उसका काउज़ हो सकता है कि हम जो है वो रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दें, अपने बच्चे पे रिस्ट्रिक्शंस कम कर दें, उसको जो वो करता है करने दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो गलतियाँ करेगा, लेकिन वो गलतियों से सीखेगा। जब तक वो सीखेगा नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। हमने एक मिसाल हम ये ले लेते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे को उँगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। अगर वो उँगली ना छोड़ें तो उनका बच्चा चलना नहीं सीखेगा। इसी तरह अगर हम अपने बच्चों को खुद डिसीजन मेकिंग का चांस नहीं देंगे, उनको खुद अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं लेने देंगे, तो बच्चा आपका सीखेगा ही नहीं, उसको लाइफ को डील करना नहीं आएगा, उसको आने वाली परेशानियों का नहीं पता चलेगा कि इनको कैसे डील करना है। छोटी-छोटी चीज़ में वो आपका मोहताज रहेगा कि भई मुझे किसी बड़े की गाइडेंस मिले तो मैं आगे चलूँ। और ये जब बढ़ता रहता है तो इंसान भूल जाता है कि उसने चीज़ों को डील कैसे करना है, और ये सब आपके माइंड में जब बैठता रहता है, ये स्ट्रिक्टनेस और वो सब कुछ जब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठना शुरू कर देता है, तो आपकी जो मैच्योरिटी आपकी जो लड़कपन होती है वो ख़त्म हो जाती है और मैच्योरिटी शुरू हो जाती है। आप चीज़ों को मैच्योरली जो है वो हैंडल करना शुरू कर देते हैं, उनको उस वे से डील करते हैं जिस तरह आपके पेरेंट्स चाहते हैं आपको, और वो सब कुछ आपका नादानियाँ, ये सब कुछ आपकी ख़त्म हो जाती हैं। एक सजेशन मेरा ये होगा कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवरली स्ट्रिक्ट ना करें, लाइक बाउंड्री के अंदर रह के अपने बच्चों को जो काम कर रहे हैं उनको करने दें, उनको बोलने का मौका दें, उनको अपने ओपिनियंस रखने का मौका दें, उनको अपनी गलतियों से सीखने दें, वो क्या सीख रहे हैं। हमारे ये जो एक जनरेशनल चलता आ रहा है कि अगर बच्चे ने कोई गलती की तो हमने उसे झिड़क कर ही समझाना है, या थोड़ी तेज़ टोन में ही समझाना है, टोन तेज़ कर ली ताकि बच्चा घबरा जाए। आजकल की जो जनरेशन है, जेन ज़ी या जेन अल्फ़ा, इनकी सबसे अच्छी बात यही लगती है मुझे कि ये जनरेशनल ट्रॉमा या जनरेशनल कर्ज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ाते, उसको उसी टाइम ख़त्म करते हैं। अगर ये चीज़ें पहले ख़त्म हो जाती तो आजकल के बच्चों को इतना सर्वाइव ना करना पड़ता। ये जो चेहरे पे झुर्रियाँ वग़ैरह आ जाती हैं लोगों के, ये इसी वजह से आती हैं, जब आपकी सोचें बहुत ज़्यादा आगे चली जाती हैं, आपका दिमाग और आपके जो दिल है वो नहीं मिलता, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो रायता फैल जाता है आपकी ज़िंदगी में। तो ये मैं कह सकती हूँ। और पेरेंट्स को यही मैं सजेशन दूँगी कि अपने बच्चों को करने दें व्हाट दे वांट, और उनको ओपिनियंस रखने दें। आप अगर कभी उन्हें बाहर लेके जाएँ तो उन रेस्टोरेंट वगैरह लेके जाएँ तो उनसे उनकी
पसंद की चीज़ें पूछें कि आप क्या खाएंगे, इंस्टेड ऑफ जो आपको पसंद है वही उनको खिलाएं। इस तरह डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में उनके ओपिनियंस सुनना पसंद करें, उनसे अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें ताकि उन्हें इन चीज़ का आइडिया हो और वो भी आके आपको अपने ओपिनियंस बताएं। थैंक यू वेरी मच।